अतीक अहमद, ये वो नाम है जो इन दिनों सुर्खियों में है। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की एमपी एमएलए अदालत ने बड़ा निर्णय सुनाया। और निर्णय क्या था? निर्णय ये कि अतीक अहमद को उम्र कैद यानी कि आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। अदालत ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 3 लोगों को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। बाहुबली अतीक अहमद पर कई सारे मामले दर्ज हैं, लेकिन हम आज उसके पहले चुनाव की आइए चर्चा करते हैं। प्रयागराज जनपद की पश्चिम विधानसभा सीट बाहुबली नेता अतीक अहमद के कारण चर्चा में रही है। इस विधानसभा सीट पर अतीक अहमद ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 1989 में पर्चा भरा था। इस सीट से एक और गैंगस्टर चांद बाबा ने भी पर्चा भरा था। चांद बाबा और अतीक के बीच कई बार गैंग वॉर हो चुका था। काउंटिंग से एक दिन पहले जब अतीक अपने गुर्गों के साथ प्रयागराज के रोशनबाग में चाय की टपरी पर बैठा था तो चांद बाबा अपने गैंग के साथ वहां आ गया। दोनों के बीच भीषण गैंग वॉर हुआ। इसमें चांद बाबा की मौत हो गई। इससे पहले कि चांद बाबा की हत्या पर प्रशासन कुछ एक्शन लेता, चुनाव के परिणाम आ गए। अतीक अहमद चुनाव जीत चुका था और वो विधायक बन गया था, चुन लिया गया था। अतीक अहमद ने 33.54% वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी गोपाल दास को हरा दिया था। इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर अतीक ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया। अगले कुछ ही महीनों में एक एक करके चांद बाबा का पूरा गैंग खत्म हो गया। कुछ मारे गए, कुछ भाग गए। इस तरह चांद बाबा का दौर खत्म हुआ और अतीक अहमद का दौर आ गया। इलाहाबाद शहर पश्चिमी विधानसभा सीट पर वर्ष 1989 से 2017 के दौरान हुए कुल 10 विधानसभा चुनाव में 6 बार माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ का कब्जा रहा है। इस सीट से अतीक अहमद लगातार 5 बार विधायक बना, जबकि वर्ष 2005 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर अतीक का छोटा भाई खालिद अजीम अशरफ इस सीट से निर्वाचित हुआ। कहते हैं कि एक समय अतीक का खौफ इतना अधिक था कि इलाहाबाद की शहर पश्चिम सीट से कोई नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होता था। इतना ही नहीं, राजनीतिक पार्टियों के टिकट देने के बावजूद नेता उसे वापस कर दिया करते थे। 1989 के बाद 1991 में फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अतीक अहमद जीता। इस बार उसने बीजेपी के रामचंद्र जायसवाल को 15,743 मतों से हराया। 1993 में अतीक अहमद तीसरी बार विधायक चुना गया। इस बार बीजेपी के तीरथ राम कोहली को उसने हराया। वो मात्र एक ऐसे उम्मीदवार को हरा रहा था जो उसे टक्कर दे रहा था। निर्दलीय के रूप में 3 बार सफल होने वाला अतीक इकलौता उम्मीदवार भी रहा। यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ सका है। 1996 में चौथी बार अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से चुना गया। इस बार उसने बीजेपी के तीरथ राम कोहली को हराया। 2002 में अपना दल से अतीक अहमद 5वीं बार विधायक चुना गया। इस बार समाजवादी पार्टी के गोपाल दास यादव को उसने हराया। फिर अतीक अहमद के फूलपुर से सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हो गई, जिसके बाद 2004 में हुए उपचुनाव में बीएसपी के राजूपाल विधायक चुने गए। राजूपाल ने समाजवादी पार्टी के अशरफ यानी कि अतीक के भाई को शिकस्त दी। उस चुनाव में वर्तमान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने भी हिस्सा लिया था। 2005 में ही राजूपाल की हत्या हो गई। उसके बाद 2005 के उपचुनाव में अशरफ समाजवादी पार्टी के टिकट पर इस सीट से जीता, लेकिन 2007 के चुनाव में पूजा पाल ने बीएसपी के टिकट पर अशरफ को हरा दिया था। उस चुनाव में बीजेपी के टिकट पर केशव प्रसाद मौर्य तीसरे नंबर पर रहे थे। अतीक को इस सीट से पहली बार बीएसपी प्रत्याशी पूजा पाल ने 2012 में हराया। इस बार उन्होंने अतीक को 8,885 मतों से हराया था। अतीक अहमद पर हत्या का प्रयास, किडनैपिंग, रंगदारी जैसी वारदात को अंजाम देने के 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से अपहरण के एक मामले में उसे सजा हुई और वह सजा भी आजीवन कारावास की।